प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र को, प्रत्येक देश के निर्माण के लिए उस राष्ट्र के युवकों की बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। यदि हमारा देश में वृद्ध ज़्यादा हों तो क्या तरक्की कर पाएगा, या फिर विकलांग ज़्यादा हों तो तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ हमें शारीरिक ज्ञान के साथ साथ हमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान भी होना अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल हमारी पीढ़ी फिसलती चली जा रही है। पहले 1000 साल गुलाम रहने के बावजूद भी आज फिर नए सिरे से नए बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उनको सही सद्मार्ग पता ही नहीं चल रहा है। हमारी पुराणों में, कथा भागवत में, रामायण में, गीता में, सुंदरकांड में, सत्यार्थ प्रकाशन में और हमारी बहुत सी सुख सागर है, धार्मिक पुस्तकें हैं, तो आजकल के बच्चे उनका उपयोग नहीं करते। इसीलिए उनमें संस्कार का अभाव हो रहा है। हमारे देश की रीढ़ की हड्डी आज के नए युवा, क्योंकि पौधा लगाएंगे तभी तो बड़ा होगा तो छाया देगा, बुजुर्ग लोग कहते हैं ना। इसी प्रकार प्रिय मित्रों, हमें अपने देश के प्रति युवा वर्ग को जागृत होना चाहिए। जिस देश का युवा जागृत होगा उस देश की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, ये निश्चित है मित्र। उसके साथ साथ अच्छा, युवा जागृत हो जाए, उसको ज्ञान नहीं है कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा सद्मार्ग कौन सा है और दुर्मार्ग कौन सा है, तो फिर क्या वो देश तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे गीता में, रामायण में, सत्यार्थ प्रकाशन में और भी अनेक धार्मिक पुस्तकें हैं जो हमें नैतिक शिक्षा सिखाती हैं, व्यवहारिक ज्ञान सिखाती हैं, योगा व्यायाम सिखाती हैं। उनका हमें सही सदुपयोग अनुपालन करना चाहिए और अपने जनरेशन को कराना चाहिए। यही तो हमारे देश का भविष्य है। और आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैंने एक गीत पढ़ा है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। प्रिय मित्रों, ये बहुत अच्छा देशभक्ति गीत है। इसको देख के मेरी आंखों में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपको सही लगे तो मानना, नहीं लगे तो मत मानना। कि ज्ञान की लालसा में सब डोल रहे हैं और लेना भी चाहते हैं, लेकिन करने की हिम्मत नहीं है। क्यों? आलस्य है। हम अपनी संस्कृति को दिन पर दिन भूलते चले जा रहे हैं। आज हमारे इस्कॉन मंदिर वृंदावन में अनेक, दुनिया में लगभग 200 सवा 200 कंट्री हैं, उनमें से लगभग 150 कंट्री में राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है और उसके साथ साथ राधा कृष्ण की पूजा होती है, उनके फॉलोवर हैं। तत्पश्चात वो लोग हमारी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, लेकिन हम भारतीयवासी क्या कर रहे हैं? जीन्स पैंट पहन रहे हैं। क्या क्यों में बात कर रहे हैं? व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट। ये मनोहास का विषय है, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ मित्रों। हमको पहले अपने आप को जागृत करना होगा। उसके बाद ये देखिए कि हमें अपनी संस्कृति में फ़ायदा है या दूसरी संस्कृति में फ़ायदा है। फॉरेन महिलाएं हमारे यहाँ देसी जो प्रेग्नेंट हैं उनको हम बोलते हैं आप नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा काम करिए और
घर में रहती थी ना चाकी, आटा चाकी, जिसका आटा निकालते थे, उसको चलाइए, आपका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। ओ तो वो क्या बोलती हैं, ओके प्रभु जी, थैंक्स थैंक्स। लेकिन हम अपने गांव में, अपने देश में अपनी बहू बेटी से बोलें कि बेटा थोड़ा चाकी चला लिया करो, तो पता है आपको क्या जवाब मिलेगा, आप सब जानते हैं। वही परिणाम आज की बहू बेटियां भुगत रही हैं। नॉर्मल डिलीवरी केवल 2% है, बाकी 98% आपका ऑपरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि हम अपने नैतिक कर्तव्यों को, अपनी संस्कृति को, अपने योगा व्यायाम को, नित्य कर्तव्य को, नित्य क्रिया को भूल चुके हैं। यही कारण था देश पहले गुलाम हुआ था। भविष्य में ऐसा फिर से होगा यदि आपने अपने मूलभूत कर्तव्यों को धारण नहीं किया तो। मैं आपसे निवेदन करता हूं मित्रों कि आप अपने मूलभूत कर्तव्यों को धारण कीजिए और अपने बच्चों को कराइए। उसके साथ साथ फिर आप खुद कंप्रोमाइज़ करके देखिए, विदेशी संस्कृति में कितना फ़ायदा है और भारतीय संस्कृति में कितना फ़ायदा है। देखिए, आप बिल्कुल मत मानिए, डॉक्टर कह रहा है ये बात सही है, हम नहीं मानते, वैज्ञानिक कह रहा है ये बात सही है, हम नहीं मानते। भाई हम मानेंगे जब कि बाट रखा है हमारे पास, सोने को उसके कैरेट से तोलते हैं ना, कितने कैरेट का सोना है, 24 कैरेट का सबसे शुद्ध होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आप कांटे में आके तोल लीजिए, माल 5 किलो है कि 10 किलो है, तोली बात सही या बकी या लिखी बात सही या झूठी, आप मेरा सत्य मत मानिए, क्योंकि मैं भी झूठ बोल सकता हूं। लेकिन नहीं, जो सत्य बात हो उसको आप मानिए और अपने हृदय में धारण कीजिए और जीवन में अमल कीजिए। यही मेरा निवेदन है आपसे। पहले अपने आप को सुधारिए, फिर अपने जनरेशन को, उसके साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर को, आस पड़ोस को, गांव बस्ती को, परिवार को संभालने की कोशिश करें। मेरे मित्रों, एक साथ पूरा देश, दुनिया नहीं सुधर सकती। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किस लिए? अपने भले के लिए, अपने देश के भले के लिए, आपके भले के लिए, या फिर आपको गड्ढे में डालने के लिए? सत्य को धारण कीजिए। जवानी नाम है बलिदान का, जवानी नाम है बलिदान का, निष्पान करने का, चुनौती संकटों को दे, दुखों का मान करने का। जवानी की यही पहचान, फूलों पर न रोती है, सदा ही बलवती रहती, कभी रुकती न सोती है। मित्रों, हमें प्रत्येक बात ध्यान रखनी चाहिए। आजकल ज़्यादातर युवा ऑनलाइन आ रहा है, सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, पक्की बात है। लेकिन युवा को यह ज्ञान ही नहीं है, युवक को, युवतियों को, कि सारा कुछ ऑनलाइन है तो हम देखें क्या? रामायण ऑनलाइन, महाभारत ऑनलाइन, जो भी हनुमान चालीसा, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, जो भी नारद पुराण, सत्य प्रकाश, अधिकतर हमारे और सभी देशों के सारे संस्कृति लगभग ऑनलाइन आप देख सकते हो, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो पढ़ रहा है, देख रहा है, उसके यही ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या देखना चाहिए। क्यों? उसकी इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है। ये इंद्रिय मन कंट्रोल कब होगा? जब हमें किसी गुरु से ज्ञान मिलेगा। सबसे पहली गुरु हमारी कौन है? माता, उसके बाद पिता, उसके बाद आचार्य, टीचर, अध्यापक, आप जो भी बोल सकते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के अहित का विचार नहीं करता है, हमेशा यही चाहता है कि मेरा बच्चा का सदैव हित हो। कैसे हो? वो अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, लेकिन बच्चे हमेशा यही बोलते हैं, हमारे लिए आपने क्या किया? तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा
कि हम अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, अपने देश का सम्मान करें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। झूठ नहीं बोलें, सत्य पर चलें, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। आपसे यही मेरा करबद्ध निवेदन है। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते।